वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी कल हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं अभी ये शार्प सेलिंग के बाद। और एक न्यूज़ था आज आरबीआई पॉलिसी जो हमने टेलीग्राम चैनल में आपको बार बार अपडेट किया था कि हमें कौन से लेवल पे किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले डेली कैंडल में देखो कि कल मैंने वीडियो में जो बोला था आप अभी भी जाके चेक कर सकते हो। एवरी डे अगले दिन क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि मार्केट यहाँ तक भी टाइम एक बार ये लो टेस्ट कर सकता है। कल देखो, और अगर हमें कॉल के साइड बाई करना है तो कौन से लेवल पे, अदरवाइज पुट के साइड जाना है तो ये लेवल टेस्ट कर सकता है। कल के वीडियो में जाके आप देख सकते हो। अभी क्या हुआ है, ये लेवल लगातार टेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर इसका फॉलो बैक आया तो हो सकता है कि इस वीक यहाँ कोई इनसाइड कैंडल बना के ये वीक यहीं ख़त्म हो जाए कल। अगर ये कल यहाँ फॉलो बैक मिलता है तो अभी और इतना इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे सेलिंग में, लेकिन कुछ ना कुछ क्वांटिटी एज अ ट्रेडर आपके पास होनी चाहिए। लेकिन यहाँ इंटरेस्टेड कब होगे कि कल मान लो कि यहाँ कोई इनसाइड कैंडल ऐसे पोज कैंडल बना दे, फिर नेक्स्ट वीक वीकली कैंडल के अंदर भी बेरिश हो सकता है। और यहाँ से भी मार्केट अगर मान लो कि मंडे के दिन यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद फिर से अगर गिर रहा है तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा शार्प सेलिंग मिल सकता है। तो ये पॉइंट आप समझो, उसके बाद ट्रेडिंग करो, ठीक है, कि आपको कितना मिल सकता है वहाँ नीचे रिस्क टू रिवॉर्ड में, और अपर साइड आपके पास क्या स्पेस है, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना चाहिए। तो अभी मार्केट लगातार 5-6 दिन से, एक वीक से एक ट्रेडिंग सेशन में यहीं घूम रहा है। ये है हायर साइड रेजिस्टेंस है, ये लोअर साइड सपोर्ट है, तो इसी के बीच में ये टाइम स्पेंड करके यहाँ क्लोजिंग आया है। तो अभी 15 मिनट चार्ट में जाके ये देखते हैं कल हमें कौन से लेवल पे एंट्री करना चाहिए। सबसे पहले बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखो 44,541.80, यानी कि 44,550 के आसपास क्लोजिंग आया है, ठीक है। तो यहाँ जब आप देखो कि जब भी न्यूज़ हो तो न्यूज़ के अंदर, मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कि जैसे कि ये कैंडल इतनी बड़ी यहाँ नीचे आई, फिर भी हमने कॉल दिया था और ये पहले एसएल हिट हुआ, फिर 20 के स्टॉप लॉस से हम देते हैं, इसलिए बोलते हैं कि भाई री एंट्री कर ही लो। और फिर ये अपसाइड चला गया तो 120 का कॉल तुरंत 200 तक चला गया। और यहाँ इतना शार्प सेलिंग इतना तेज़ी से आया था कि कई सारे लोग यहाँ ट्रेड कर भी नहीं पाए होंगे। अदरवाइज यहाँ ट्रेड किया होगा तो शायद एसएल हिट होने के बाद मिला होगा। हमने यहाँ कहीं ट्रेड दिया था पुट के साइड, और वो भी कुछ 100 पॉइंट के आसपास, उसके अंदर भी प्रॉफिट हो चुका। तो छोटे स्टॉप लॉस से आपको लगातार मार्केट को समझते ही ट्रेड करना है, क्योंकि जब भी इसका लो ब्रेक किया हमने यहाँ सब इमोशंस सब छोड़ के हमको ये दिखना चाहिए कि ये इतना शार्प सेलिंग आने के बाद ये रुक नहीं सकता। दूसरा बात मोस्ट इम्पोर्टेंट ये समझो कि यहाँ इतने हाई से आ रहा है, कितने लेवल है, ये है 45,000 के आसपास से ये गिर रहा है। तो यहाँ आया तो यहाँ ये देखो, थोड़ा सा पीछे जाओ आपको पता चलेगा कि यहाँ से ये कंजिक्यूटिव नीचे आया तो यहाँ हर जगह पे सपोर्ट है, ठीक है, ये पूरा एरिया सपोर्ट है। तो यहाँ से ये अपसाइड गया, फिर ये रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे गया, फिर अपसाइड जाने के बाद ये नीचे आया। तो एग्जैक्टली इस रेसिस्टेंस के सपोर्ट के आसपास अभी ये टाइम स्पेंड करके क्लोजिंग आया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई अगर मार्केट मान लो कि यहाँ से ये अपसाइड गया, उसकी वजह से यहाँ से ये ब्रेक किया होता तो हम कम से कम 200 से 300 पॉइंट का टारगेट लेके चलते, ठीक है। तो यहाँ हमें पता ही है कि अगर हमें टारगेट यहाँ बड़ा नहीं मिल सकता, इसलिए हमने एडवांस बता दिया कोई एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड ना करे। कब बताया था, जब ये कैंडल का रिवर्सल हुआ ग्रीन कैंडल, उसके बाद हमने बता दिया था कि यहाँ से किसी को एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये समझो कि अभी मार्केट सिर्फ वॉलेटाइल हो गया। ये दो कैंडल का ही मोमेंटम है कि अपसाइड गया, फिर ये एक दो कैंडल डाउन गया, फिर कुछ नहीं था, फिर जिगजैग था और सिर्फ टाइम स्पेंडिंग किया। और क्योंकि यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझो कि इतना वॉलेटिलिटी क्रिएट हुआ तो कॉल और पुट दोनों के अंदर बहुत अच्छे प्रीमियम थे। तो ऑप्शन सेलर के पास सेलिंग के अंदर बेचने व यहाँ से जो रेंज बेच दिया है जिन लोगों ने, तो जब तक मार्केट इसके बीच में है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है, उसको डर नहीं लगेगा, उसको तो प्रॉफिट जितना टाइम स्पेंड करेगा उतना ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ कहीं मोमेंटम आपको बड़ा मिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस वजह से मैंने बार बार बताया था कि कोई एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड ना करे, ये सिर्फ वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, ठीक है।
अभी दूसरा बात ये समझो कि अभी आपको यहाँ एक रेंज दिख रही है। ये जो लास्ट शार्प सेलिंग कैंडल आई है 44,697 यानी कि 44,700, आपको एक्चुअली बाय इस कैंडल के अपसाइड ही करना चाहिए। जब भी ये कैंडल का हाई ब्रेक करे आपको कभी भी बाय करना चाहिए और 44,400 के नीचे आपको सेलिंग करना चाहिए। तो हमें ट्रेड कैसे करना है, मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, ठीक है, कल, और ये अपसाइड जा रहा है, तो क्या होगा, आपको 100 पॉइंट मिल सकते हैं, सिर्फ 100 पॉइंट। तो यहाँ मार्केट अगर ओपन होते ही अगर अपसाइड मोमेंटम करता है तो एग्रेसिव ट्रेडर ही ट्रेड करे और 1:2 का यहाँ टारगेट रखे या 100 पॉइंट का टारगेट रख सकते हो और तुरंत आपको पोजीशन एग्जिट कर देना है। सेफ ट्रेडर को कैसे ट्रेड करना है, अगर ये अपसाइड गया 44,700 के आसपास, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये ब्रेकआउट कैंडल के आसपास आपको एंट्री करना है और 1:2 का आपको टारगेट करना है और वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये समझो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है तो नीचे जाने दो, कोई ट्रेड ना करो। आपको ट्रेड कब लेना है, जब ये नीचे जाए फ्लैट ओपन होके और 44,500 450 ये क्रॉस करने के बाद थोड़ा अपसाइड जाने के बाद अगर ये ब्रेक करता है 44,400, तो यहाँ से आप पुट बाय कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, क्योंकि नीचे जो सपोर्ट है वहाँ से अगर कहीं पर पे भी मार्केट अगर रिवर्स हो रहा है थोड़ा सा भी, तो आपको एटलीस्ट कुछ लॉस नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगा। अभी ये प्रोबेबिलिटी समझो, मान लो कि मार्केट डायरेक्ट गैप अप खुल रहा है 44,600 या 650 के आसपास, तो अपर साइड 700 का रेसिस्टेंस है, नीचे 500 और 550 का सपोर्ट है, तो यहाँ फंस जाएगा। जब तक ये रेंज ब्रेक ना करे आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ गैप डाउन खुल रहा है डायरेक्ट 44,400, तो आपको ये देखना है, एक ही मिनट आपको वेट करना है। अगर ये सस्टेन करके अपसाइड जाता है तो ये रेसिस्टेंस मिलेगा, तो नो ट्रेड। फिर अगर ये रेंज बनाने के बाद 44,600 ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको बाय करना है। यहाँ से 700 ब्रेक करेंगे तब बाय करोगे, तो वहाँ से क्या होगा कि यहाँ जिसने बाय किया है वो ये रेसिस्टेंस देख के प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने बाय किया 720 30 हुआ और आपको लगा ब्रेकआउट हो गया, जैसे ही आप बाय करोगे तुरंत देखो, जैसे कि यहाँ ये ब्रेकआउट हुआ तुरंत ये फेल हो गया, तो बहुत तेज़ी से ब्रेकआउट फेल होता है, तो उसके अंदर आप फंस जाओगे। तो ये समझो कि अगर इतने डीप लेवल से अगर वो ब्रेक कर रहा है तो इंटरेस्टेड नहीं है हम बाय करने के लिए, ठीक है। अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली जा रहा है तो यहाँ से आपको पहले स्मॉल क्वांटिटी में पुट बाय करो, फिर अगर अपसाइड जाने के बाद नीचे दोबारा जाता है ग्रीन कैंडल बनाने के बाद, ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करे, तो आप पुट के साइड क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप बता दीजिए। व्हाट्सअप नंबर भी दिया है टेलीग्राम में, अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग में कन्फ्यूज़न आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, लॉस आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।